हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन का सेकेंड एक्सरसाइज यानी कि 2.2 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 5 सीखने वाले हैं। आइए सीखने का स्टार्ट करते हैं। तो फॉर्मूलाज बहुत ज़रूरी है बच्चों, और इसमें अलग अलग टाइप के फॉर्मूलाज हैं बेस्ड ऑन क्वेश्चन में क्या इंफॉर्मेशन दिया है। तो आपको सबसे पहले जितने भी फॉर्मूलाज हम ये सारे क्वेश्चंस में करें उसको फर्स्ट पेज पे ठीक से लिख लेना चाहिए, उसको याद रखना चाहिए। अगर हमारे पर छोड़ा तो हम कैसे भी कर सकते हैं, है ना। क्वेश्चन को बहुत सारी फॉर्मूलाज में से किसी भी एक फॉर्मूला से हम कर सकते हैं, तो दिमाग को फ्रीज मत करिएगा। अलग अलग टाइप में कौन से केस में कौन सा फॉर्मूला यूज किया है वो लर्न करिएगा, ताकि एग्जाम में आप क्विकली उसको सॉल्व कर सकें। 11th और 12th में कैलकुलेटर अलाउड नहीं है बच्चों, तो आपको कैलकुलेशन जितना इजीली हो सके, जितना शॉर्टकट मेथड से हो सके वो मैं सिखाऊंगा ये सारे सॉल्यूशंस में। तो ये पहला क्वेश्चन है, फाइंड वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर द फॉलोइंग सेट ऑफ नंबर्स। तो ये जो नंबर्स दिए हैं उनको मैंने लिख दिया है ऑर्डर में। ये x है, ये 11 के बाद मैंने इधर कॉलम कॉपी किया है क्योंकि पूरा एक शीट में नहीं आ रहा था। तो ये x है, आप जब करोगे तो पूरा एक के नीचे एक ही लिखना है, ऐसे दो कॉलम्स में आपको नहीं करना है। तो x है। स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए डेटा को अरेंज करने का कोई आवश्यकता नहीं है, जो हम पार्टीशन वैल्यू में करते थे कि डेटा को पहले अरेंज करते थे एक ऑर्डर में। स्टैंडर्ड डेविएशन में ऐसा कोई जरूरत नहीं होता है। तो ये सारे x को हमने लिख दिया है। सबसे पहले आपको x का टोटल करना पड़ेगा, 7 + 11 तो मैंने कर लिया है टोटल, और मैं अभी यहां पे टोटल लिख लेता हूं। टोटल है 108, 108। टोटल कितनी वैल्यूज हैं देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 वैल्यूज हैं, और इधर भी 9 है, यानी टोटल 18 वैल्यूज हैं। ओके, समेशन x आपका हो गया 108। अब हमें x का स्क्वायर करना है, तो 7 का स्क्वायर 49, 11 का 121, 4 16 81 36 9 49 121 4 25 64 9 36 64 64 4 और 36। अब आपको इसका टोटल करना है। मैंने टोटल करके रखा है आपके लिए, है ना, ताकि हमारा टाइम सेव हो जाए। पर एक आइडिया देता हूं आपको टोटल करने के लिए। अब ये 64 और 36 100 होता है, वापस ये 64 36 100 होता है। तो ऐसे 100 का पेयर बना के आप टोटल इजीली कर सकते हो। तो अभी x स्क्वायर का टोटल आ रहा है 792, समेशन x स्क्वायर और समेशन x। तो अभी स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला मैं लिख रहा हूं। स्टैंडर्ड डेविएशन का ये सिंबल है, थोड़ा सा 6 जैसा है, पर उसका जो लाइन है वो थोड़ा लंबा है और स्लैंटिंग है, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x का फॉर्मूला है स्क्वायर रूट ऑफ समेशन x स्क्वायर अपॉन n माइनस समेशन x अपॉन n द होल स्क्वायर। समेशन x स्क्वायर अपॉन n माइनस समेशन x अपॉन n द होल स्क्वायर। टेक्स्ट बुक में इसको x अपॉन n को x बार लिखा हुआ है, x बार द होल स्क्वायर। वही होता है ना बच्चों, अरिथमेटिक मीन जो हमने स्कूल में भी सीखा था, वो क्या होता है, समेशन x अपॉन n, ठीक है। तो समेशन x स्क्वायर हमने क्या निकाला पीछे, समेशन x स्क्वायर हमने निकाला 792, n यानी कि टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस जो हमने फाइंड आउट किया था 18 है, माइनस समेशन x हमने निकाला था 108 अपॉन 18 द होल स्क्वायर। तो 792 अपॉन 18, 18 4s आर 72, 7 बचा, वापस 72, 18 4s आर 72। 108 डिवाइड बाई 18 करोगे तो 6 आता है, तो ये 6 का स्क्वायर। So which is square root of 44 minus 36, which is square root of 8. अब आपको expected नहीं है कि square root of 8 find करें, पर इसको मैं square root of 8 को थोड़ा सा simplify कर सकता हूँ, 4 into 2, और 4 तो perfect square है, इसको 2 root 2 लिख सकते हैं। root 2 का वैल्यू वैसे हमें पता है 2 into 1.41, तो इसको 2.82 लिखना है तो लिख सकते हैं, या फिर 2 रूट 2 पे हम छोड़ सकते हैं। रूट निकालना हमारे लेवल पे FIGC में जरूरत नहीं है बच्चों। तो ये हमें मिला स्टैंडर्ड डेविएशन। अभी वेरिएंस भी पूछा है क्वेश्चन में,
तो वेरिएंस क्या होता है बच्चों? वेरिएंस होता है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x का स्क्वायर। तो ये जो मुझे रूट 8 मिला था, रूट 8 का स्क्वायर यानी कि वेरिएंस मेरा आ जाता है 8। फाइनली वन लाइन आंसर हमेशा आपको लिखना चाहिए। तो वेरिएंस इज 8 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इज 2√2। ये था क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। फाइंड वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर द फॉलोइंग सेट्स ऑफ नंबर्स। नंबर्स काफी बड़े बड़े हैं भाई, 65, 77, 81, 98, काफी बड़े बड़े नंबर्स हैं। अब प्रीवियस मेथड जैसा हमने मेथड किया तो आपको x का स्क्वायर करना पड़ेगा, काफी टाइम लग जाएगा ना। तो अभी दूसरा मेथड, जैसे मैंने बताया यहां पे बड़े बड़े नंबर्स हैं, इसका स्क्वायर करना है तो कर सकते हो पर काफी टाइम चला जाएगा। तो हमारे पास एक और शॉर्टकट मेथड है। उसके लिए क्या करेंगे? पहले हम x का टोटल करेंगे। पहले हम x का टोटल करेंगे। समेशन x। तो अगर हम समेशन x करते हैं तो 630 आता है। अगेन मैंने करके रखा है समेशन x। और यहां पे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7, 7 ऑब्जर्वेशंस हैं और उसका टोटल 630 है। तो अब ये मेथड में क्योंकि मुझे थोड़ा वैल्यूज को कम करना है, कम क्यों करना है भाई? x की वैल्यू बहुत बड़ी बड़ी है। तो मैंने दूसरा मेथड करने के लिए x बार ढूंढ लिया और x बार होता है समेशन x अपॉन n। तो 630 अपॉन 7 है ना बच्चों टोटल ऑब्जर्वेशंस। तो ये हमने ढूंढ लिया 90 क्या आया? x बार आया, x बार। अब मैं क्या करने जा रहा हूं? x माइनस x बार ढूंढने वाला हूं मैं, x माइनस x बार। यानी कि ये हर वैल्यू में से मैं 90 को माइनस करूंगा। पहले 1 2 में मैं लिख रहा हूं आपके लिए, आपको ये ओरली करना है। सो 65 माइनस 90, तो 65 माइनस 90 करूंगा तो माइनस 25 आएगा। फिर मुझे 77 माइनस 90 करना है, ये करूंगा तो माइनस 13 आएगा। फिर 81 माइनस 90 करना है, माइनस 9 आएगा। चलो ये पहला सा मैं सबके कर लेता हूं मैं। फिर 98 माइनस 90, अब तक के वैल्यू माइनस आ रही थी, अभी प्लस आएगा। 98 माइनस 90 8 होगा। 100 माइनस 90 10 होगा। 80 माइनस 90 अब वापस नेगेटिव आएगा, माइनस 10। एंड लास्ट आया 129 माइनस 90 एंड दैट विल गिव यू 39। ये आपको शो नहीं करना है, आपको तो सिर्फ जो राइट हैंड साइड में लिखा है ना वही लिखना है। मैंने आपके लिए वो 65 माइनस 19 सब लिखा हुआ है। अब क्या करेंगे? अब करेंगे x माइनस एक्स बार का स्क्वायर। अब इधर कोई ऑप्शन नहीं है, मतलब इससे छोटा अभी नहीं हो सकता है। जितना हो सका हमने किया, नहीं तो 65 का स्क्वायर लेना पड़ता। तो 25 का स्क्वायर आपको ज़बानी याद है 625। माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है। एक भी रियल नंबर का स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। तो माइनस 13 का स्क्वायर होता है 169, 9 का स्क्वायर 81, 8 का स्क्वायर 64, 10 का 100, माइनस 10 का भी 100। अब 39 का स्क्वायर हमें निकालना पड़ेगा। तो 39 इंटू 39, 9 9 ज़ा 81, 8 बचा, 9 3 ज़ा 27 और 8 35, 3 9 ज़ा 27, 2 3 3 ज़ा 9 और 2 11, 1 2 7 5 12, 1 3 1 4 1 5, यानी कि 1521। तो ये आ गया x माइनस एक्स बार का स्क्वायर। अब इन सब को ऐड करना है, ठीक है। तो इसको ऐड करेंगे तो क्या लिखेंगे? समेशन x माइनस एक्स बार का स्क्वायर। ओके, इसको 5 14 15 19 20 0 2 बचा, 2 2 4 10 18 24 26 6 2 बचा, 7 8 9 10 16 1 बचा 2। तो 2660 ये आपका टोटल आया। समेशन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x निकालना है तो अब दूसरा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। लास्ट क्वेश्चन में अलग था, इसमें अलग है। क्या फॉर्मूला यूज करेंगे? समेशन x माइनस एक्स बार द होल स्क्वायर अपॉन n। फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा बच्चों। तो दिस इज इक्वल टू 2660 डिवाइड बाय 90। तो ये एक जीरो कट हो गया और 2660 डिवाइड बाय 9 अभी मैं करूं तो 9 2s आर 18, 8 बचा 86, 9 9 ज़ा 81, 5 बचा 50,
गलती कर रहा हूँ ना, 9 कहाँ से लिया मैंने, ये मैंने 90 का 9 लिया, आई एम सॉरी, मिस्टेक हो रहा है, तो मैं यहाँ पे वापस कर रहा हूँ, लेट मी इरेज दिस। 2660 डिवाइड बाय 7 करना है ना मुझे, n का वैल्यू क्या है, n का वैल्यू 7 है बच्चों, वो मैंने 90 गलती से लिख दिया, आई एम सॉरी फॉर द मिस्टेक, ये मैं इरेज कर रहा हूँ। ये अभी पेन आ गया मेरे पास, तो स्क्वायर रूट ऑफ 2660, न्यूमरेटर बराबर लिखा था, n यानी नंबर ऑफ टर्म्स कितना है, 7 है। अब इसको मैं डिवाइड करूं, 7 3s आर 21, 5 56, 7 8s आर 56 और 0, तो आप आंसर यहां पे छोड़ सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 380। और अभी वेरिएंस पूछा है, तो वेरिएंस होता है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x का स्क्वायर विच इज 380 का जो रूट है वो निकल जाएगा, तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x क्या आ जाएगा, 380। ये हमारा सेकेंड क्वेश्चन का आंसर हो गया। थर्ड क्वेश्चन करते हैं, कंप्यूट वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर द फॉलोइंग डेटा। अभी तक के जो दोनों क्वेश्चन के थे उसमें सिर्फ x था, फ्रीक्वेंसी नहीं था, अब इसमें x भी है और फ्रीक्वेंसी भी है, तो अगेन फॉर्मूला में थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। हाँ, तो पहले x की वैल्यूज दी गई है 2 4 6 8 10, फ्रीक्वेंसी दी गई है, फ्रीक्वेंसी यानी n होता है हमारा, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं वो पहले निकालते हैं। 5 + 4 9, 9 + 3 12, 12 + 2 14, 14 + 1 15, ये आपका n हो गया। इसको समेशन f भी बोला जाता है या फिर इसको हम n भी बोल सकते हैं, ठीक है, n या समेशन f। अब fx यानी f इंटू x हमें करना है, तो 5 इंटू 2 कर दिया हमने, 10 आ गया, 4 इंटू 4 16, 6 इंटू 3 18, 8 इंटू 2 16, 10 इंटू 1 10। अब इसका टोटल करेंगे, समेशन fx का टोटल, तो 6 14 20 0 2 3 4 5 6 7 70 आ गया ये। अब fx स्क्वायर, बच्चे लोग यहाँ पे बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं, क्या करते हैं पता है, वो fx जो लिखा है ना उसका स्क्वायर करते हैं, यानी इसका स्क्वायर करके यहां लिख देते हैं ना, गलत बात। आपको क्या करना है, आपको fx f इंटू एक्स स्क्वायर चाहिए, एक्चुअली आपको f इंटू एक्स स्क्वायर, तो हम एक शॉर्टकट करते हैं, f इंटू एक्स स्क्वायर अगर चाहिए तो fx तो है ना हमारे पास, थर्ड कॉलम में fx है ऑलरेडी, इंटू एक्स करोगे तो भी हो जाएगा ना f इंटू एक्स स्क्वायर, तो इस कॉलम को fx को मैं एक बार x से मल्टीप्लाई करने वाला हूं, ठीक है। अब जब आप सॉल्व करें ना तो आपको यहां पे जो f है उस पे आपको स्केल या पेन कुछ रख देना चाहिए, ठीक है, f पे, नहीं तो क्या होता है बच्चे लोग 10 इंटू 5 कर देते हैं और कैलकुलेशन मिस्टेक होगा तो आगे मिस्टेक होने वाला है, सो बी केयरफुल। fx स्क्वायर के लिए क्या करो आप, fx ऑलरेडी है जो कॉलम नंबर 3 में है, उसको एक और बार आप x से मल्टीप्लाई करो जो कॉलम नंबर 1 है, तो मैं यहां पे आपके लिए लिख के रखता हूं कॉलम नंबर 3 इंटू कॉलम नंबर 1, तो 10 इंटू 2 कर रहा हूं 20, 16 इंटू 4 64, 18 इंटू 6 108, 16 इंटू 8 128 और 10 इंटू 10 यानी कि 100, ठीक है। अब इसका टोटल करना पड़ेगा, 8 8 16 और 4 20, 2 बचा, 2 + 2 4 + 6 10, 10 + 2 12, 1 बचा, 1 + 1 2 3 and 4 420। अब फॉर्मूला, अब ये फ्रीक्वेंसी वाला डेटा है, तो जो पहला फॉर्मूला है ना वही फॉर्मूला हम यूज करने वाले। देखिए एक शीट छोड़ा है क्या ब्लैंक, हाँ जी, तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x, द फॉर्मूला समेशन fx स्क्वायर अपॉन n माइनस समेशन fx अपॉन n द होल स्क्वायर। आप अगर नोट करो तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो फॉर्मूला है ना सेम फॉर्मूला है, सिर्फ समेशन के बाद f ऐड हो गया है क्योंकि फ्रीक्वेंसी वाला क्वेश्चन है, उसमें समेशन x स्क्वायर अपॉन n माइनस समेशन x अपॉन n द होल स्क्वायर फॉर्मूला था, तो यहां पे f ऐड हो गया है समेशन के बाद, याद रखिएगा। तो फॉर्मूला में और कोई ज्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। समेशन fx स्क्वायर कितना मिला था हमें, 420 मिला था, और यहां पे अभी मिस्टेक नहीं करेंगे, n कितना है 15। अगेन बच्चे लोग एक मिस्टेक करते हैं, यहां पे n क्या काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 ऐसे ना, तो n क्या होता है f का टोटल फ्रीक्वेंसी का। पहले दोनों क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी था ही नहीं, तो कितने ऑब्जर्वेशन थे, 5 ऑब्जर्वेशन थे,
7 ऑब्जर्वेशन थे, 18 ऑब्जर्वेशन थे। यहां पे कितने ऑब्जर्वेशन है? 5 नहीं है, यहां पे 15 ऑब्जर्वेशन है। ये जो f का टोटल है उतने ऑब्जर्वेशन है, ठीक है। तो प्लीज डोंट मेक दैट मिस्टेक दैट x इज 5, x इज हाउ मच? 15। अब 420 डिवाइड बाय 15 माइनस समेशन एफ एक्स हमको 70 मिला हुआ है क्या? हाँ जी 70 मिला है, 70 अपॉन 15 द होल स्क्वायर, ठीक है। तो 420 अपॉन 15 अगर हम करते हैं, 15 टूज आर 30, 12 बचा 120, 15 एट्स आर 120। अब 70 अपॉन 15 है तो ये 5 से कट होने वाला है, 5 3s आर 15 और 5 14s आर 70। 14 अपॉन 3 कितना होता है? तो 3 4s आर 12, 20 हुआ, 3 6 आर 18, 20 हुआ, 3 6 आर 18, ऐसे रिकरिंग होगा। तो 4.67 का स्क्वायर आपको करना पड़ेगा। तो अभी मैं थोड़ा सा शॉर्टकट बनाता हूं। 4.67 का स्क्वायर मैंने लिख के रखा है, जो मैं आपको बता दूं, विच इज 21.81। आपको ये थोड़ा करना पड़ेगा, ओके। जस्ट एज ए शॉर्टकट मैंने कर लिया है। अब इसका रूट हम निकालेंगे, तो 28 माइनस 21.81, तो ये हो गया 19, यानी कि 22 और फिर 6 ऐड किया, ये आपका आंसर है 6.19। अगेन मैंने बहुत बार बोला इसके रूट निकालने का ज़रूरत नहीं है। अब वेरिएंस भी पूछा है, तो वेरिएंस के लिए क्या करना है बच्चों? स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x का स्क्वायर करना है। तो रूट हटा दो, बस हो गया 6.19। स्टैंडर्ड डेविएशन का जो रूट है वो हटा दो, तो 6.19। चलिए, कंप्यूट वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। अगेन x और f दिया है, छोटा सा क्वेश्चन है। तो x इंटू, पहले f का टोटल करते हैं, 5 15 35 45 50। तो यहाँ पे f का टोटल 50 है। अभी fx करेंगे, तो fx के लिए क्या होगा? 1 इंटू 5 5 होगा, 3 इंटू 10 30 होगा, 5 इंटू 10 100 होगा, 5 इंटू 20 100 होगा, 7 इंटू 10 70 होगा, 9 इंटू 5 45। अब इनको ऐड करना है, तो 45 और 5 ऐड कर दिया 80, 80 में 70 ऐड किया 150, 250, 280 इज योर समेशन fx। अब fx स्क्वायर क्या करना है? fx स्क्वायर के लिए fx को x से मल्टीप्लाई करना है, कॉलम नंबर 3 इंटू कॉलम नंबर 1। तो 5 इंटू 1 5, 30 इंटू 3 90, 100 इंटू 5 500, 70 इंटू 7 इज 490। अब 45 इंटू 9, ट्रिक देता हूं आपको, 50 इंटू 9 कर लो पहले ओरली, 450 हुआ। अब आपने 5 ज्यादा लिया है, तो 5 इंटू 9 45 होता है, तो 450 माइनस 45 405, ठीक है। अब इसको ऐड करना है, सो 405 और 5 ऐड करते हैं तो 410 हो जाता है, 90 ऐड करेंगे तो 500 हो जाएगा, 500 500 1000 हो जाएगा, और फिर 490 यानी 1490। आई होप आपको शॉर्टकट समझ आया। तो अभी यहीं पे नीचे कर लेते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x के स्क्वायर रूट ऑफ समेशन fx स्क्वायर अपॉन n माइनस समेशन fx अपॉन n द होल स्क्वायर, ठीक है। मैं राइट हैंड साइड पे लिख लेता हूं, इज इक्वल टू, सो fx स्क्वायर आपका है 1490, n क्या है? 5 है क्या? ऐसा 1 2 3 4 5 नहीं ना बेटा, समझाया ना। f का टोटल लेना है, यानी कि 50 लेना है, 1490 डिवाइड बाय 50 माइनस समेशन fx आपको मिला है 20 अपॉन 28, सॉरी ये 28 कैसे आया? उधर कुछ लिखने में 250 आया था, आई एम सॉरी, 28 पता नहीं कहाँ से लिखा, 250 कैलकुलेट तो बराबर किया था, 250 अपॉन 50 द होल स्क्वायर, है ना। 45 प्लस 5 50, 50 प्लस 70 120 प्लस 30 और प्लस 100, ठीक है। तो 250 अपॉन 50 इज इक्वल टू, ये एक एक जीरो कट हो गया। अब 149 डिवाइड बाय 5 करना है, 5 2s आर 10, 4 बचा 49, 5 9s आर 45, 4 बचा 80, 4 बचा 40, 5 8s आर 40 माइनस 250, इसका स्क्वायर है बेटा फॉर्मूला में, तो 250 अपॉन 50 कितना होता है? 5, और फिर 5 का स्क्वायर यानी कि 25, तो ये आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 4.8। और फिर वेरिएंस अगर पूछा है तो वेरिएंस के लिए स्क्वायर कर दिया हमने 4.8, ठीक है।
कैलकुलेशन में थोड़ा सा ध्यान देके आपको सॉल्व करना पड़ेगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन करेंगे इस वीडियो का, क्वेश्चन नंबर 5। तो यहां पे x की वैल्यूज दी गई है और f भी दी है। अभी काफी वैल्यूज बड़ी बड़ी है, तो अगर मैं चाहूं तो मैं वैल्यूज को छोटा कर सकता हूं। अब वैल्यूज को छोटा करने के दो तरीके होते हैं, एक वैल्यूज को माइनस करो तो छोटी हो जाती है, और दूसरी वैल्यूज को डिवाइड करो तब भी छोटी हो जाती है। जब आप माइनस करते हो तो उसे चेंज ऑफ ओरिजिन कहा जाता है, और जब आप डिवाइड करते हो तो उसको चेंज ऑफ स्केल कहा जाता है। यहां पे x की वैल्यूज जो है वो नजदीक नजदीक है, 10, 11, 12 सब 10 मतलब 12 के आजू बाजू है, तो हमें चेंज ऑफ स्केल की जरूरत नहीं पड़ेगी। आगे के कुछ क्वेश्चन में जब चेंज ऑफ स्केल आएगा तो डिटेल में समझाऊंगा, पर इसमें जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि x की वैल्यूज काफी नजदीक नजदीक है। तो हम चेंज ऑफ ओरिजिन करने वाले हैं। चेंज ऑफ ओरिजिन मतलब ये जो भी 5 वैल्यूज है ना x की, उसको एक स्टैंडर्ड वैल्यू में से माइनस कर देता हूं। अब ये वैल्यू कोई भी हो सकती है, पर अगर हम एवरेज के आसपास लेते हैं तो अच्छा होता है। अब ये 5 वैल्यूज में से ये वैल्यू एग्जैक्टली बीच वाला है ना 12, तो मैं क्या करने जा रहा हूं सॉरी, u इज इक्वल टू एक्स माइनस 12। वहां पे दिख नहीं रहा है, रेड में है, लेट मी राइट इट विथ वाइट मार्कर, वाइट कलर कर देते हैं। तो u इज इक्वल टू एक्स माइनस 12 हमने कर दिया, यानी कि x की सारी वैल्यूज में से मैं 12 माइनस करने वाला हूं। x की सारी वैल्यूज में से मैं 12 माइनस करने, तो 10 माइनस 12 माइनस 2, 11 माइनस 12 माइनस 1, 12 माइनस 12 0, 13 माइनस 12 1, 14 माइनस 12 2। ठीक है, अभी वैल्यू सारी बहुत ही कम हो गई, छोटी हो गई, तो अब मुझे इसको इग्नोर करना है। ये जो x है ना उसको इग्नोर करना है। अभी मैं पूरा सम करूंगा u को ध्यान में रख के, u का स्टैंडर्ड डेविएशन निकालूंगा। और ब्यूटीफुल बात क्या है पता है आपको, अब u का स्टैंडर्ड डेविएशन निकालें या x का निकालें, आंसर वही आता है अगर हमने चेंज ऑफ ओरिजिन किया है तो स्टार्ट करते हैं। f दिया हुआ है, u हमने ढूंढा, तो अभी पहले f का टोटल 10 प्लस 20 30 40, सॉरी गिनती में गड़बड़ हो रहा है, 10 प्लस 20 30, 30 प्लस 40 70, 70 प्लस 20 90, 90 प्लस 10 100। ओके, f इंटू यू करना है, तो ये f है और इसको u से मल्टीप्लाई करना लेफ्ट के कॉलम से। सो माइनस 20, वापस माइनस 20, 0 20 और 20। तो समेशन एफ यू किया ना, तो देखो क्या मजा आया, 0 आ गया। 0 इसलिए आया क्योंकि ये एग्जैक्टली एवरेज था, एग्जैक्टली एवरेज था, तो हर बार 0 आएगा ऐसा कोई रूल नहीं है। ओके, अब एफ यू का स्क्वायर करना है, यानी कि माइनस 20 को माइनस 2 से मल्टीप्लाई, एफ यू इंटू यू करना है। ठीक है, ये जो एफ वाला कॉलम है ना उस पर एक लाइन आप रख लीजिएगा, एक स्केल या पेन रख लीजिएगा। माइनस 20 इंटू माइनस 2 40, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है माइनस 20 इंटू माइनस 1 प्लस 20, 0 इंटू 0 0 होता है, ये प्लस 20 और ये 40। तो समेशन एफ यू का स्क्वायर अगर हमने किया तो ये 120 आ जाएगा, 40 प्लस 20 60 प्लस 20 80 प्लस 40 120। तो समेशन एफ यू स्क्वायर 120 आ जाएगा। अब हम स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ u फाइंड कर रहे हैं पहले, हाँ वही फॉर्मूला, अभी x की जगह u आ जाएगा, एफ यू स्क्वायर अपॉन एन माइनस समेशन एफ यू अपॉन एन द होल स्क्वायर। तो पहले स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ u ढूंढ लेते हैं। तो एफ यू स्क्वायर आपको कितना मिला है, 120 मिला है, स्क्वायर रूट अपॉन एन क्या है, एन यानी के पूछूं एन यानी के क्या 5 आएगा, नहीं आएगा सर, कितनी बार बताओगे, एन यानी एफ का टोटल आएगा विच इज 100। तो यहां पे एन हमने लिख दिया 100 माइनस समेशन एफ यू तो 0 है बच्चों, है ना, 0 अपॉन 100 द होल स्क्वायर। तो ये तो 0 हो गया राइट वाला, तो ये हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 1.2। ये मिला स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ यू। अब जैसे मैंने आपको बताया था, हम जरा लिख लेते हैं चेंज ऑफ ओरिजिन। चेंज ऑफ ओरिजिन मतलब क्या, चेंज ऑफ ओरिजिन मतलब x की सारी वैल्यूज को हमने कम कर दी थी 12 को माइनस करके। तो चेंज ऑफ ओरिजिन डज नॉट अफेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन।
ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको लिखवा दिया। तो इसका मतलब है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x अगर आपको ढूंढना है वो होगा सेम स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ u के जितना ही। तो यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 1.2 और वेरिएंस अगर आपको पूछा है तो वेरिएंस हो गया आपका 1.2। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 1.2 एंड वेरिएंस हो गया 1.2। तो ये थे हमारे 4 क्वेश्चन। इसके बाद के वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8 करेंगे। 5 क्वेश्चन किए, आई एम सॉरी 1 to 5 हमने किए, 6, 7, 8 नेक्स्ट वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच।